हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसी कारणवश मैंने ब्लॉग बंद किया था या किसी के कहने पे बंद किया था, पर लेकिन सब अचानक होता है, अचानक अचानक में सब हो जाता है। तो आज से ब्लॉग में स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल हम बाइक चला रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अभी सारी कहानी बताते हैं, ब्लॉग क्यों बंद किया, इसके कारण बंद किया, और कैसे बंद किया, और क्यों नहीं बनाता था मैं ब्लॉग। तो पूरी जानकारी इस ब्लॉग में मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेगी। तो आज से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई लोग जो भी हैं कुछ लिखें, उसमें लेना देना है नहीं। और हमारे यहाँ का ये मंदिर है, जैसे कि लोग देख सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ एक कहीं, मतलब मुझे अकेले रहना पसंद है। और अभी तो मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ। तो बैग ये देख सकते हैं कि हमारे गांव औरंगाबाद का एक छोटा पड़वा पड़ता है, जिसका नाम है चौपड़ा। तो अभी हम आ चुके हैं चौपड़े पे। और चौपड़ा पे आने के बाद अब हम जा रहे हैं खेतों पे, फिर वहाँ पे बताएंगे आपको बैठ के सुरक्षा में और सुकून से कैसे क्या हुआ, क्यों ब्लॉग बंद किया, क्यों नहीं किया, अब आगे जाने का क्या प्लान है, क्या नहीं है। सारी बातें यहीं पे डिस्कस होगी अब। तो मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे। और ये भाई बहुत ही गंदी रास्ता है यहाँ पे, गाड़ी का टायर भी पंचर हो सकता है, पर लेकिन क्या हमारा क्या है, पंचर होगा और फिर बनेगा। हम लोग भी चलते जा रहे हैं और देखते हैं क्या कैसा है क्या नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमको बाइक अपनी खड़ी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने अपने बाइक खड़ी की, ठीक है, तो दी मैंने यहाँ पे। तो आखिर में बाइक तो अच्छी लगती है, पर बाद बाकी छोड़ो। अब लोग हम चलते हैं कहीं सुनसान सी जगह पे जहाँ मन लगे। मन तो वैसे कहीं नहीं लगता है। ये देखो मशीन चल रही है, हार्वेस्टर जिसको बोलते हैं। और सब ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट अब बनाए रखें। और अब जो वीडियो होगी चाहे कैसी भी पड़े, किसी टॉपिक पे पड़े, वीडियो पड़ेगी अब डेली। तो आज से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी ट्रिप का कोई अता पता नहीं है। जब पता होगा तो बता दिया जाएगा। ब्लॉग का ऐसा था, देखो ब्लॉग मैंने कोई चीज़ मैं करता हूँ अचानक करता हूँ, मतलब जैसे केदारनाथ जाना था मुझे यहाँ। मैं सबको मैंने 1-2 महीने पहले बता रखा था मैं केदारनाथ जा रहा हूँ साइकिल से, किसी को विश्वास नहीं था कि मैं साइकिल से केदारनाथ जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जिस दिन मुझे जाना था उस दिन भी किसी को विश्वास नहीं था कि मैं साइकिल केदारनाथ से जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, अबे छूटे साइकिल से केदारनाथ जा रहा है। हाँ भाई साइकिल से केदारनाथ जा रहा हूँ। किसी को विश्वास नहीं हो, जब मैं लेके चल दिया सबको बुलाया कि यार तू सच में जा रहा है केदारनाथ साइकिल से, मुझे तो विश्वास भी नहीं था। अरे यार हमने कि पागल थे जो इतने दिन से बता रहे, तो मुझे विश्वास ही नहीं है कि तुम साइकिल से केदारनाथ जा रहे हैं। मतलब कोई चीज़ हो मुझे अचानक करना पसंद है, लेकिन कोई चीज़ होती है अचानक नहीं होती है। जैसे कि बताते हैं अभी। वेट कीजिए, सब बताते हैं। ब्लॉग अचानक किया, ट्रिप अचानक की, कोई चीज़ लेना अचानक ले ली, बाइक लेनी थी अचानक ले ली, फ़ोन लेना था अचानक लिया, कुछ भी लेना था अचानक ले लेते हैं। पर लेकिन कुछ काम होते हैं जो अचानक नहीं होते हैं, वो टाइम मांगते हैं। जैसा कि बिज़नेस, धंधा, या कोई शॉप हो या किसी चीज़, मतलब जो धंधे से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ कोई भी काम हो, वो टाइम मांगता है। तो इसी के कारण मैंने भी एक अभी काम स्टार्ट किया था आर ओ प्लांट का। तो अभी मतलब पहले मैं नया लगवा रहा था, ठीक है। तो नया मैंने कोशिश की, मैंने नए लगवाने की कोशिश की, और उसमें लमसम मेरा 60-70 हज़ार रुपये पहुँच गया था जहाँ से मैं लगवा रहा था। तो पीछे ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, घर का हो या पैसों का हो, किसी चीज़ का हो, बैकअप सपोर्ट होना चाहिए एक। लेकिन वो मेरे पीछे था नहीं ना, मेरा मतलब ज़्यादा अंदर घुस के बताना नहीं चाहेंगे, पर लेकिन मतलब इतना बैकअप सपोर्ट था नहीं, लेकिन जो करना था अपने दम पे करना था। तो मैंने कैसे भी अरेंज करके रुपए 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने मैनेज किए, सब कुछ किया कि मैं अपना आर ओ प्लांट एक लगवाऊँगा। इतना बजट था मेरा। चलो, मेरा 60 से 70 हज़ार रुपये आर ओ प्लांट के पास पहुँच गया। और वहाँ पे फिर इसके बाद जिस दिन मेरे पैसे मुझको उसको दिए थे, उसके दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, जिस दिन बाइक ली थी उसी के दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और कई चोट लगी, तो बाइक पूरी मतलब टूट गई थी। तो उसको बनवाने के लिए डाला, फिर 1 से 1.5 महीने बाद बाइक आई। और आर ओ प्लांट मतलब वो फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया कि सो अभी नहीं रुकेंगे, फिर बाद में लगाएंगे। तो दीदी को ने कोई होगा
जान परिचय का, तो उन्होंने भेजा, मुरेरा का कोई लड़का था, अब मुझे नहीं मालूम है। तो उन्होंने बताया, फिर एक ले गए, एक भैया थे जिनका मतलब आर ओ प्लांट पहले से चल रहा था, 2 साल पुराना है। उन्होंने बोला कि मेरा ले लो रेंट पे। तो मैंने कहा ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कहा ठीक है, रेंट पे ले लेंगे। तो वहाँ पे मैंने रेंट पे लिया उनका। मैंने स्टार्ट कर दिया था 1 फरवरी से, मैंने रेंट पे लिया। अब मैं उसको रेगुलर चलता रहा, ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन कोई चीज़ होती है कि सेम मतलब से सिचुएशन नहीं रहती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कुछ, कहीं कैंसे, कहीं कुछ होता है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि एक तरीके से समझो, या किस्मत ख़राब है या फिर कुछ भी समझ सकते हो आप। तो वो सक्सेस नहीं हुआ, वो चीज़ सक्सेस नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, मैंने हमने कहा लॉस हुआ, जो कुछ हुआ ठीक हुआ, ठीक नहीं हुआ सकते का। तो ये भी मैंने, मेरा डिसीजन जो था वो गलत था। मैंने अचानक मुझे कोई चीज़ मुझे करनी नहीं चाहिए, प्लस के मुझे नॉलेज लेनी चाहिए, या फिर कहीं पे मुझे काम करना चाहिए, मुझे मतलब एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर उसके बाद मुझे कोई चीज़ का निर्णय करना चाहिए। तो मैं, ठीक है, मान तो मेरी गलती है। तो फिर अब जो भी था ठीक था। तो मैंने एक्सपीरियंस, एक तरीके से मेरा लॉस हुआ कुछ भी हुआ बराबर है। मतलब मुझे ये नॉलेज हो गई, कोई काम करना है उसके पहले नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई सा बिज़नेस हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे किसी कोई सी भी लाइन हो, उसको पहले एक्सपीरियंस लो, स्किल्स लो, उसकी अंदर तो घुस जाओ उसके जड़ तक, फिर इसके बाद वो काम स्टार्ट करो। लेकिन मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट घुस गया। तो डायरेक्ट घुसना है तो भाई रिस्क तो है ही, लॉस तो होगा। तो फिर कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हुआ, लॉस हुआ, कुछ चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें गंवाई, अच्छे लोग मिले, पहचान बनी, मार्केट में घूमा, मार्केट के लोग मुझे पहचाने, सब ये सारी बातें ठीक है। तो फेलियर होता है पर लेकिन ठीक है, नेक्स्ट सीज़न देखेंगे, डालेंगे ज़रूर प्लांट, लेकिन समय देख के। नॉलेज आ गया, एक्सपीरियंस हो गया, सब हमें मालूम कैसा क्या होता है, लेकिन चलता है। तो और ब्लॉग का ऐसा सिस्टम था कि इसी कारण ब्लॉग नहीं बनाते थे कि काम काम करने लगे थे, और ऐसा ऐसा हो गया था सब कुछ। मतलब एक तरीके से मानो मन भी उठ गया था, हर चीज़ जो करता है उसमें फेल आ रहा है, ये वो, या फिर मन लगा के नहीं कर पा रहे, या फिर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या कुछ भी आप समझ सकते हो। तो क्या अभी बीच में एक भैया मिले थे, तो उन्होंने बोला ब्लॉग ही तो बनाना है, कौन सा तुम्हें कुछ करना है, ब्लॉग ही बनाओ भाई, काम काम का ब्लॉग बनाओ, जोड़ी तो नहीं अपनी शक्ल दिखाओ, जो काम करो उसका ब्लॉग बनाओ। नहीं, बात तो ये भी सही है। तो फिर मैंने सोचा, हमने कि ब्लॉग, चलो। और आज तो मतलब वैसे ही मैं मूड, मतलब वीडियो मूड थोड़ा मतलब ऐसा था कि कुछ लोग बोलते हैं ना, तो उसी पे मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं के थॉट पे बोल रहा हूँ कि एक ऐसी सोच है, कैसी क्या नहीं है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मैं कोई लेना देना नहीं, ना मुझे आपसे फ़र्क है, ना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी करें अच्छी बात है, नहीं करें तो भी अच्छी बात है। हाँ, अगर मुझसे कोई मदद चाहिए मुझसे, तो आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन हमारे काम में टांग ना अड़ाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं बस इसलिए मैं ना किसी का ना गलत सोचता हूँ, ना गलत करता हूँ, कि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं होता है कि तुम्हारे बारे में सोचें। हमें खुद ही इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने काम से खुद नहीं फुर्सत पाता हूँ, तो तुम्हारा क्या सोचूंगा गलत मैं। हम्म, इसलिए कहता है भाई, अगर तुम हमसे नफरत करते हो या फिर कुछ भी है, तो हमसे दूर रहिए यार, फासला बना के रखिए हमसे यहाँ। हमको भी अच्छा लगे कि हाँ भाई, दूर से राम राम तो हो रही है, पास से होगा तो झगड़ा होगा, इसलिए आप फासला बना के रखिए हमसे, अच्छी बात है ना। तो केदारनाथ से पे था, अभी मैं केदारनाथ, हाँ, केदारनाथ है तो 650 किलोमीटर मैप से दिखाता है। जब आप सोलो ट्रैवल करोगे, साइकिल से जाओगे, पूरा एक्सप्लोर करते हुए जाओगे, घूमते हुए जाओगे ना, टोटल 1250 किलोमीटर पड़ा था मुझे साइकिल से, ठीक है। तो ऋषिकेश का तो मैंने जोड़ा नहीं है, वो तो मतलब ऐसे ही है भाई, चलाया, कुछ नहीं जो नहीं जोड़ा उड़ा। मैं, तुम ऐसे आइडिया लगा दो, तुंगनाथ 65 किलोमीटर है केदारनाथ से, ठीक है। बल्कि मैं 40-45 किलोमीटर साइकिल से चढ़ गया था, फिर उसके बाद ऐसी है, सीधा चढ़ाई थी यहाँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी चढ़ने की, ऐसे समझो बाबा ने बुलाया नहीं मुझे यहाँ। तो वहाँ से मैं वापसी आया, केवल 15 किलोमीटर रह गया था तुंगनाथ, मैं नहीं जा पाया था। और बात रही
लिख के रख लो आप लोग। मैं फिर अभी साइकिल से ट्रेवल करूँगा। ये सोच भी नहीं सकते आप लोग कहाँ जाएंगे, पर लेकिन हाँ समय के साथ जाएंगे। कुछ समय अभी ख़राब चल रहा है, उसको बनाने में लगे हैं। समय एक बार सही हो गया फिर इसके बाद है ना ट्रैवल करूँगा जितना आपने कभी अपनी जीवन में कर नहीं पाओगे, ना किया होगा। लिख के रख लो आप। बस मैं मुझे घूमना पसंद है, मैं घूमूंगा। ऐसे नहीं फालतू नहीं, गोवा वो ये सब नहीं। जहाँ जाने लायक है वहाँ जाऊँगा, जहाँ आप जा नहीं सकते हो वहाँ जाऊँगा। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ आप जा नहीं सकते हो। जहाँ आप जा सकते हो, लेकिन मैं उस तरीके से जाऊँगा जैसे आप जा ही नहीं सकते हो। आपने सोचा नहीं होगा मैं वहाँ जा सकता हूँ, पर लेकिन समय के साथ, समय आने दो, समय आने दो, समय समय बताएगा सारा। तो अभी तो समय की मार है, इसलिए मैं किसी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, बोलता बोलता कुछ नहीं हूँ। जिस दिन समय आया उस दिन मेरा समय बताएगा मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अभी तो ऐसा ही मतलब चल रहा है। मतलब मैं समझो मुझे कोई विश्वास नहीं करता मुझ पर। हाँ, बाहर के लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, पर लेकिन घर के लोग विश्वास नहीं करते हैं। सीधी बात है जो है। मैं मेरे दिल में जो होता है मैं बोल देता हूँ सीधा मुंह पे। बुरी लगती रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। 2 मिनट की बात है बोल देता हूँ। अच्छी लगे तो अच्छी बात, नहीं बुरी लगे तो बुरी बात। कोई बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अकेले ही ठीक हूँ, अकेले ही खुश हूँ। क्या कोई इस मतलब है, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कुछ है, ना कुछ है, ना मुझे बनानी भी नहीं है। ठीक है, ये सब से मैं बहुत दूर हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है। मुझे बस इससे मतलब है, इससे। ये है तो ठीक हो, खुश है। ये है तो तुम खुश हो, ये है तो सामने वाला खुश है। अगर ये नहीं है, ना तुम खुश हो ना सामने वाला खुश है। ये बात याद रखना, ये हकीकत है। चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, सबको इससे मतलब है, इससे। ये याद रखना भाई। आज का ब्लॉग चाहे जैसे भी हो, मैं मतलब शूट कर रहा हूँ, इसको अपलोड करूँगा। कैसा भी हो, कुछ गलतियाँ हो जो जो आप लोग देखोगे ना इसको, तो कुछ भी हो बस आप बता देना, कमेंट कर देना। कुछ भी हो आप, मतलब ये तो मान लो एक तरीके फर्स्ट ही ब्लॉग है मेरा जब से मैंने बंद किया है। और देख देख के नीचे चलना पड़ रहा है भाई। खाई आई है ना, पता चला चोट वोट लग गई और आफा था। वैसे भी दिन ख़राब चल रहे हैं। कल अचानक पता नहीं क्या हुआ, मतलब परसों तक तो ठीक था, हल्के ये दाने से हुए, राज इसमें छाले पड़ गए। ये चंदन नहीं लगा है ना, सामने वो आप वाइट वाला चंदन है, नहीं ये पाउडर लगा है, और यहाँ पे ये रिएक्शन पता नहीं क्या कर गया है। ठीक है चलता है। अब लोग बोलते हैं कि भाई पैसे उड़ा रहे हो तुम, मस्त कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो यार। हमसे पूछो एंजॉय कर रहे हैं यार, कैसे पैसा आता है। हाथों में छाले पड़ जाते हैं, ये याद रखना। हाँ एक चीज़ है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। अगर इंसान एक हाथ नहीं है तो जी लेगा, एक पैर नहीं है जी लेगा, बोलना नहीं आता है जी लेगा, सुन नहीं पाता है जी लेगा। अगर पैसे नहीं है तो जीते जी मर जाएगा, ये याद रखना भाई। आज की जो जनरेशन है, मतलब बिना पैसों की चल ही नहीं सकती है भाई। पैसे ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैसे ही कमाना है, तो इसलिए मैं बिज़नेस के तरफ भागता हूँ। ये धंधा कर लूँ, ये कर लूँ, या कर लूँ, ये वो इसलिए। पर लेकिन थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, मतलब बहुत डीपली सोचना पड़ेगा काम के लिए। मैं कोई चीज़ होता हूँ, जैसे मैंने सोचा कि ये काम कर, हाँ भाई कल से चल, कल से ये करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, मतलब कल से स्टार्ट करते हैं। कोई काम हो कल से स्टार्ट करते हैं भाई, वहाँ जाना है, हाँ चलते हैं। मतलब सोचना है यहीं। भाई किसी ने बोला भाई यार वो मस्त जगह, हाँ चलते हैं कल। भाई यार वहाँ जाना है, चलने भाई बाइक से चलते हैं। मेरे कुछ सोचना ही नहीं है कि बाइक से हाँ कुछ सोचना ही, मतलब चल देते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारी वीकनेस, मतलब बहुत गंदी आदत है कि हाँ चल देते हैं। हाँ बोलना मुझे, कोई काम हो, हाँ कोई काम हो, हाँ करते हैं, हाँ भाई। यही पता नहीं मुझे क्या, कुछ किसी के पास मतलब कुछ हो तो बताओ भाई, ना करना मुझे सिखा दो। हाँ मैं हाँ कर देता हूँ, ना नहीं, मुझे ना करना नहीं आता। हाँ कोई चीज़ हो,
मतलब कोई काम करना हो या फिर किसी चीज़ से कुछ भी हो। हाँ हाँ भाई, क्या दिमाग में या फीड हो गया है मेरे। हाँ हाँ हाँ, हाँ करना, हाँ करना, हाँ करना। ना करने का मन ही नहीं होता है। कोई काम हो जो नहीं हो सकता है वो भी हाँ। अब क्या ही मैं बोलूँ। यार सब ठीक है, चल रहा है, मस्त है, कट रही है ज़िंदगी। लेकिन ये चीज़ गंदी आदत है मेरी, हाँ करने की। अब कोई काम है पहले उसको टाइम दिया जाता है, फिर किया जाता है, लेकिन मैं तुरंत कर देता हूँ। और समझाते ऐसे नहीं है, जो जिनके साथ मतलब उठना बैठना है और जो अच्छे लोग हैं समझाते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्यों। फिर बाद में वही बात मेरे समझ में आती है, जब गलत हो जाता है फिर समझ में आती है। अरे यार क्या बताऊँ मैं, ज़िंदगी के हाल कुछ इस साल है, कुछ इस साल है, कुछ उस साल है। ये हाल है। क्या बताएं हम। अभी ऐसा है मतलब, हाँ, जीने और मरने की भी नौबत आ जाती है कभी कभी मेरे साथ, पर लेकिन मैं हैंडल कर लेता हूँ सब। और मेरा कोई पता नहीं होता मैं कब कहाँ निकल जाऊँ, कोई पता नहीं होता है मुझे। कोई मतलब नहीं किसी से क्या क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। बस मतलब है, करना है तो करना है, आज नहीं तो कल। फिर वही बात आ गई, बोला ना कि ये हाँ करने की आदत बहुत गंदी है। लेकिन हाँ एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। पर लेकिन हाँ करने की आदत अच्छी है, पर लेकिन उसको पहले डीपली समझ लो, उसको एक बार प्रैक्टिकली मतलब खुद का नहीं खोल के किसी के अंडर करके देख लो तो बेटर है, फिर इसके बाद अपना देखो। तो अब कोई काम करना है, पहले उसको समझना है, सीखना है, फिर इसके बाद करना है, चाहे आप हो चाहे हम। भाई पैसे लगते हैं, जब पैसे लगते हैं फिर इसके बाद नुकसान होता है तो बहुत कष्ट होता है। ये सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी अंदर की आत्मा जानती है, और बस और कोई नहीं जानता। बस तुम सबसे यही कहते हो, हाँ ठीक है यार, बढ़िया है, मस्त है। और किससे अगर रोने बैठ जाओ वहाँ, तो भाई इसके आगे मुझे बोलना ही नहीं है। क्या बोलूँ मैं। तो ये सब बातों को छोड़ते हैं, कोई मतलब नहीं है इनसे उनका। बस जय बाबा की, मैं अपना मस्त ठीक खुश रहूँ, खाता पीता हूँ, मस्त रहता हूँ। पर लेकिन इस साल शरीर नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या करूँ मैं, करूँ तो करूँ क्या मैं। ये अगर कोई बोले कि गट्ठा उठा दे, तो इससे मुझे गट्ठा नहीं उठेगा। हाँ, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, सनसाइड है पूरा मस्त एकदम है। और ये मेरा मतलब पहले एक बाग था मेरा ये, यहाँ आम आम के पेड़ और आंवला आंवला के पेड़ सब लगे थे यहाँ पे। अब लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, शायद आंवला का पेड़ लगा है, ये तो आम का है। यहाँ पे दो चार पेड़ थे यहाँ आम के, पर लेकिन अब दो तो गिर गए हैं, तीन शायद गिर गए हैं, एक ये बचा है। नहीं, हाँ दो गिर गए, दो अभी खड़े हैं। ये देखो मेरे बाबा ने लगाए थे, ये देखो, देख सकते हो, बढ़िया मस्त। अब वो पूरा जंगल, पहले इतना जंगल नहीं था, पहले साफ साफ रहता था। ये पूरा जहाँ तक आप देख रहे हो ना, ये सब पूरी ज़मीन मेरी है, मेरी मेरी नहीं मतलब अभी तो मेरी नहीं है, पिताश्री की है, मेरी पिताश्री। अभी उनके नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है। ठीक, अभी उनका है। हाँ मेरा भी कह सकते हो, तेरे आम का पेड़ एक ये लगा है, ठीक है, और आंवला का पेड़ वो लगा है। नहीं, ये है, नहीं हाँ वो है, ये है आंवला का पेड़। और ये पहले एक छोटा सा तालाब था, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मेरे ही खेत है पूरा। खेत क्या मतलब, खाली बंजर ज़मीन पड़ी है, इसमें कुछ होता जाता नहीं है। पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ से वहाँ तक। वहाँ देखो पूरा खेतों पे बहुत मतलब काफ़ी दिनों बाद। अबे ये क्या था भाई, तो सांप आप रहते हैं तो डर लगता है, कहीं कुछ था तो नहीं है। ये देखो पीछे साइड ये सब पेड़ पौधे लगे हैं, आंवला आंवला के हैं। और ऐसे था, अभी मैं बीच में वो नहीं ट्रेंड चला था, पौधे लगाने वाला,
तो मैंने भी फॉलो किया, मैंने भी लगाया। तो कुछ लोगों ने क्या लगा रहा है, क्या फ़ायदा तुम्हें इससे लगा से, क्या तुम्हें व्यूज़ मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा। भाई मैं लगा तो रहा हूँ, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई भी नहीं, मतलब इसके बहाने मैं पौधे तो लगा रहा हूँ उसका। हाँ, तुम तो वो भी नहीं लगा रहे हो यार। मैं पौधे तो कम से कम लगा रहा हूँ, एक वीडियो ही बना के सही, किसी के फॉलोवर से ही सही, मैं कम से कम कर तो रहा हूँ। वो भी नहीं कर रहे यार। हमको अपना काम तो करने दो यार, सपोर्ट नहीं कर सकते हो यार, डीमोटिवेट तो ना करो। बहुत से लोग पढ़े यार, क्या क्या बोले क्या नहीं। तुम जो करोगे 2 4 लोग तो बोलेंगे ही। लिख के रख लो, लिख के रख लो। जैसे मैंने अभी नहीं बोला था, मैं केदारनाथ होके आया तो किसी ने बोला था कि वहाँ जाके तुम्हें क्या मिला। वही सुकून जो तुम कभी नहीं पा सकते हो, एक्सपीरियंस। सोलो थोड़ी इंग्लिश वीक है, मैनेज कर लेना। एक तरीके से बोलो, अकेले जाने का अनुभव, वहाँ पे किस तरह से मैंने व्यतीत किए अपने समय, किस तरीके से अपना समय काटा, किस तरह से मैंने वहाँ पे लोगों से मिला, कितने प्रकार के लोग मिले। प्रकार, हाँ, मनुष्य नहीं, कुछ तो जानवर मिले मनुष्य के रूप में। भाई कभी अकेले घूम के देखो, पता चलेगा कि दुनिया कैसी है, किस तरह के लोग मिलते हैं। हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। मैंने सोचा था कि यार पहाड़ों पे लोग अच्छे होते हैं यार, बहुत मदद करते हैं, हाँ करते हैं मदद, पर लेकिन 100 में से 2 ही 4, और बाद बाकी तो ऐसा होता। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये होता है वहाँ पे। वहाँ पे अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा वहाँ पे। अपना यूपी फिर भी ठीक है, और यूपी यूपी को यहाँ पे जैसे उत्तराखंड में यूपी क्या बोलते हैं, प्लेन। प्लेन से आए हो क्या, ये बोलते हैं यार वहाँ पे। भाई हाँ, एक चीज़ है वहाँ की तारीफ मुझे करनी पड़ेगी। वहाँ पे अगर तुम कुछ भी कोई चीज़ अपना छोड़ दो, तो वहाँ जैसे छोड़ गए थे वैसी मिलेगी, चोरी वोरी नहीं होती पहाड़ों पे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो अभी ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी और दिखाते हैं अपना। हाँ, ये देखो कटाई हो रही है, ठीक है। ये देखो सनसेट। वो इंग्लिश वीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना, मजाक मत उड़ाना मेरा। हाँ, क्योंकि स्कूल कम गए हम। 7 क्लास से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और 7 8 9 10 11 12 बिना पढ़े पास कर दिया। और सब में परसेंटेज अच्छी आई, मतलब मेरे लिए अच्छी आई। हाई स्कूल में ऐसे ही 56 के आसपास, 56 शायद, हाँ। और इंटर में शायद 60 ऐसे 62 के आसपास बनी है। नो लगेंगे पढ़ लेता तो वही 80 85 के बाद। मैं तो पढ़ा ही नहीं, मजाक नहीं कर रहा। मैंने कापी उठा के नहीं देखी, मैं पढ़ा तक नहीं मैं भाई। इंटर हाई स्कूल के एग्ज़ाम कैसे होते हैं क्या, मैं गया सुबह उठ के एग्ज़ाम देने लगा। ये लिखता रहा, मैं लिखता रहा बस, लिखे जा रहा हूँ, जो आया वो लिख रहा हूँ। मैं पढ़ा ही नहीं। और जिस दिन रिजल्ट आना था इंटर का, तो हम समोसे खा रहे थे, कॉल आई दीदी की कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया। मैं अच्छा, मेरा रिजल्ट आ गया, वाह, कि पास हो गए हो, कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे डालो। ठीक, मैंने टिक टिक किया, डाल दिए। वाह, कितनी परसेंटेज, 62। वाह, गर्व है अपने ऊपर भाई, बिना पढ़े 62। टैलेंट तो है, हम कूट कूट के भरा है, लेकिन भरा कहाँ पे ये नहीं मालूम। तो ऐसे ही है कुछ मेरी, अगर कोई सुनने बैठे तो मज़ा आ जाएगा मेरे, मतलब मैंने इन्जॉय से लेके सब कुछ कर डाला इस एज में। मतलब इन्जॉय कम किया है, और बाद बाकी सब बहुत कुछ किया है। पैसे कमाना भी सीखा, लोगों से बातचीत करना भी सीखा, काम को निकलवाना भी सीखा। हाँ, काम को निकलवाने से सीखा, मतलब एक एक लोग हैं, भैया हैं, उनसे सीखा है काम कैसे निकलवाते हैं। नाम नहीं लेंगे लेकिन, हाँ वो जो वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा। एक भैया है, वो काम बहुत अच्छे से निकलवाते हैं। तुमसे काम कैसे लेना है, ये तुमको बहुत अच्छे से, अगर काम किसी इंसान से काम लेना है तुम्हें, तो वो तुम्हें सिखा देंगे काम कैसे लेते हैं। सिखाएंगे नहीं, तुमको खुद सीखना पड़ेगा उनसे यार। भाई क्या ही बताएं हम, काम इतनी अच्छी, मतलब एक कला होती है, इंसान एक इंसान से काम कैसे लेता है।
भाई पैसे दे के तुम काम करवा लोगे, ठीक है, जब तक तुम सामने रहोगे तब तक काम करेगा। जो बिना सामने ना हो फिर भी काम करे वो इंसान, ऐसे काम करवाना भाई, ये भी एक कला है, सबके पास नहीं होती है। तो अभी तो ऐसे ही मतलब बता रहे हैं, और भी कुछ है अभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। अभी तो हम चलते हैं फिर घर की ओर, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन अभी काफ़ी नहीं, अभी और आगे बढ़ते जा रहे हैं जितना लंबा हो सकेगा, और इस शॉर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं रखेंगे भाई, 11 मिनट की तो यही हो गया यार। 20 मिनट का ब्लॉग डालेंगे, आधे घंटे का ब्लॉग डालेंगे, अरे यार क्या, कुछ भी डाल देंगे, मेरा क्या है। अब जो ऐसे ही डाल जाएगा कुछ भी है, ठीक है, ये ब्लॉग जाएगा अब। तो फिर अब ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं, अब घर की ओर चलते हैं हम, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या बोलें, ठीक जय बाबा की।